सिद्ध हो जाइए। जैसे ही ये जो दूध है, ये दूध अगर कोई पिएगा तो वो मर जाएगा, और ये जो हमारा भगत है जिंदा हो जाएगा। पिताजी से कहा कि तुम इस दूध को पी लो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। तो पिताजी ने दो टूक कह दिया कि महाराज और भी बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं, एक चला जाएगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन अभी 4 तो जीवित है ना, मेरे ऊपर बड़ा भयंकर भार है इनको पालने का। अब गुरुजी भी सुन रहे और वो जो शिष्य है वो भी सुन रहा है। माता को बुलाया कि माता जी तुम ही दूध पी लो, तुम ही चले जाओ ऊपर, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। बोले महाराज जी आपको पता नहीं घर में हम लोगों में कितने काम रहते हैं। तो बोले तुम्हारा तो बेटा है ना। बोले बेटा है तो क्या हुआ, हम नहीं पी सकते। भाई से कहा, बहन से कहा, भाभी से कहा, चाचा से कहा, सबसे कहा कि दूध पी लीजिए, जो दूध पिएगा वो मर जाएगा, और ये जो पड़ा है ये जिंदा हो जाएगा। मेरे भाई बहन किसी ने भी दूध नहीं पिया, कोई भी नहीं आगे बढ़ा कि हाँ मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा भाई जीवित हो जाएगा। तो किसी ने भी दूध नहीं पिया। तब संत ने कहा कि रोज रोज आकर के प्रशंसा करता था, रोज रोज आकर के कहता था कि मेरे पापा अच्छे, मम्मी अच्छी, सब कोई अच्छे हैं। तो सब लोग मिलकर के बोले कि ऐसा करो महाराज जी हम तो ग्रस्त वाले हैं, एक काम करो तुम ही पी लो, तुम्हारे तो आगे पीछे कोई है ही ना है। तो महाराज जी बोले हम क्यों पिए। तो बोले महाराज जी दिक्कत क्या है, अगर आप मर जाएंगे तो कम से कम एक इंसान तो जीवित हो जाएगा। देख लो ये संसार ऐसा है। घर वाले कह रहे कि गुरु जी तुम दूध पी लो। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, ये संसार ये स्वार्थ है, कोई किसी का नहीं है। संत जी ने उस भगत के ऊपर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद भगत जब ऊपर हाथ रखा, भगत बैठ गया उठ करके। संत ने कहा क्यों रे, तुम 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने से एक ही बात बोलता था कि मेरे माता चाहते हैं बहुत, पिता चाहते हैं बहुत, बहन बहुत चाहती हैं, अब तू सुन रहा था, तेरी समझ में कुछ आया कि नहीं आया। बोले प्रभु मैं सब समझ गया, अब मैं समझ गया कि कौन किसका है कौन किसका नहीं है। तो इस संसार में ये सब जो नात रिश्तेदार ये सब हमारे साथी कब तक रहते हैं, जब तक हमारे पास सुख रहता है, और जब दुख आ जाता है, हाँ जब तक हमारे पास सुख रहेगा तब तक तो हमको सबको ही पूछेंगे, और हमारे पास जब सुख नहीं रहेगा तो अपने सगे अपने बगल से निकल कर चले जाएंगे, लेकिन प्यारे कोई भी नहीं पूछता है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, आज के बाद तुम जाकर के हमारे सामने इन सब की प्रशंसा मत करना। क्यों कि हमको ये अच्छा नहीं लगता है। एक बार संकेत करो, 2 बार संकेत करो, प्रतिदिन जाकर के न तुमको शिष्य बनाएंगे, तुम शिष्य बनने लायक ही नहीं हो। क्यों कि तुम्हारे संस्कार जो है वो शिष्य बनने के लायक ही नहीं हो तुम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, सच्चा गुरु तो केवल परमात्मा है। जिसकी शरण में हम जाते हैं तो दुख पड़ता है तो परमात्मा जरूर हमारा साथ देता है। कोई हमारे साथ रहे ना रहे, लेकिन परमात्मा हमारे साथ अवश्य रहता है। और श्री बांके बिहारी जी की कथा को जब श्रवण कराने लगे सुखदेव जी महाराज, कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा,
जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी तब उस समय कोई नहीं था इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर सिवाय जल के और कोई नहीं था। जब प्रलय होता है तो भगवान श्री हरि नारायण केवल एक नारायण ही बचते हैं और वो जाकर के समुद्र में और शेष सैया पर अपना आसनी लगा करके और विराजमान रहते हैं। आपने देखा होगा समुद्र में शेष नाग सैया बनाए हुए हैं, शेष नाग पर सवार होकर केवल श्री हरि नारायण ही रहते हैं। और हे राजन, नारायण अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना करते हैं और अपनी इच्छा से ही इसको सब समेट लेते हैं। ये प्रभु की ही माया है। इस संसार में जो भी है, जितने भी प्राणी हैं, वो परमात्मा के ही बनाए हुए जीव हैं। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु तूने हमको मनुष्य जीवन दिया, 84 लाख योनि में सबसे सुंदर जन्म है इंसान का, मनुष्य का। और मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद भी जीव नहीं सुधरता, भगवान के शरण में नहीं जाता, तो भगवान कहते हैं कि अब मैं क्या करूंगा। भगवान की शरण में जब व्यक्ति जाएगा ही नहीं तो उद्धार कैसे होगा। तो हे राजन, आप भगवान की कथा को श्रवण करिए, मन लगाकर भगवान की कथा को श्रवण करिए। आपको स्वयं गोविंद के पार्षद रहने के लिए आए हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए आप भगवान का भजन करो, भगवान का नाम निरंतर गायन करना चाहिए। तो परीक्षित ने पूछा कि राजन फिर उसके बाद क्या हुआ। बोले हे राजन, एक समय की बात है कि विष्णु जी अपने मन में विचार कर रहे कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो विष्णु ने अपनी माया से ब्रह्मा जी को प्रकट किए, अपनी माया से। जब ब्रह्मा जी को प्रकट किए तो ब्रह्मा जी के चारों दिशा में ब्रह्मा जी बैठे हुए देख रहे हैं। चारों तरफ प्रलय ही प्रलय दिख रहा है, जल ही जल दिख रहा है। और बैठे कहाँ हैं? कमल की नाल पर, कमल के फूल पर। अब ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा कि कोई देख ही नहीं रहा है, तो नीचे की तरफ जब देखा तो आपने देखा होगा कमल के फूल के नीचे डंडी होती है। कमल का फूल जो होता है उसके नीचे डंडी होती है। तो ब्रह्मा ने सोचा कि इसका पता लगाएं कि कहां से आई। तो ब्रह्मा जी ने उसका पता लगाना चाहा, कई वर्षों तक पता लगाते रहे, लेकिन पता नहीं चला कि आई कहां से है, निकली कहां से है। अब ऐसा करते करते जब ब्रह्मा जी थक गए तो आकर के फिर पुनः उस पुष्प पर बैठ गए, भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते भगवान श्री हरि नारायण ने दर्शन दिया। और नारायण ने ब्रह्मा जी के कान में 2 ही शब्द बोले, का और पा। हे ब्रह्मा जी, तुम तप करो।